खबरदार। सही है। याद रख लेना, ये काला कानून जो लेकर के आए हो नीतीश कुमार जी, ये बिहार का गांधी मैदान तुमको बता रहा है कि 25 में फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पूरे भारत का मुसलमान और बिहार का मुसलमान ये कहने आया है कि कुर्सी के जो आगे घुटना टेके हो ना, कुर्सी भारत और बिहार का मुसलमान तुमको दिया है। नीतीश कुमार जी और आपके चेले चमचे, साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू, जो आपने संविधान को कुचलने, मुसलमानों की गर्दन पे तलवार चलाने का जो काम किया है और नरेंद्र मोदी को जो तलवार चाटने पे जो गए हो ना, अबरी चुनाव जो 25 का 2 महीना के बाद जो आने वाला है ना, बिहार से तुमको उखाड़ फेंकेगा यहाँ का। देखिए और सुन लो, आपने मंदिरों के ऊपर में क्यों नहीं लाया कानून? आपने चर्च के ऊपर में क्यों कानून नहीं लेकर के आया? बता। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, काला कानून वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। जमात है, अच्छे पार्टी को जमात नहीं मिल पाता है। हाँ तो क्या चाहिए था? क्या चाहिए, क्या भीड़ लगा दिया? ये भीड़ का एक गो मकसद है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी जो कुर्सी के सामने सीधे जो घुटना टेक दिए ना, कुर्सी के सामने घुटना जो टेक दिए हैं, तो ये पूरे भारत का मुसलमान और बिहार का मुसलमान ये कहने आया है कि कुर्सी के जो आगे घुटना टेके हो ना, कुर्सी भारत और बिहार का मुसलमान तुमको दिया है। खबरदार। सही है। याद रख लेना, ये काला कानून जो लेकर के आए हो नीतीश कुमार जी, ये बिहार का गांधी मैदान तुमको बता रहा है कि 25 में फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नीतीश कुमार जी और आपके चेले चमचे, साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू, जो आपने संविधान को कुचलने, मुसलमानों की गर्दन पे तलवार चलाने का जो काम किया है और नरेंद्र मोदी को जो तलवार चाटने पे जो गए हो ना, अबरी चुनाव जो 25 का 2 महीना के बाद जो आने वाला है ना, बिहार से तुमको उखाड़ फेंकेगा यहाँ का। देखिए और सुन लो, आपने मंदिरों के ऊपर में क्यों नहीं लाया कानून? आपने चर्च के ऊपर में क्यों कानून नहीं लेकर के आया? बताओ। आपने क्यों लेकर के आया बताओ? कभी मस्जिद पे हमला, कभी मदरसों पे हमला, कभी दरगाह पे हमला, कभी खानकाह पे हमला, कभी मदरसों पे हमला, कभी टीटी पास उम्मीदवारों को फेल करने का मामला, बिहार में 200 से ज़्यादा मदरसों को तनख्वाह रोकने का मामला। अरे घूम घूम करके हमारे पास में, धूम घूम करके हमारे पास में क्या बात है? तो ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई ईबीसी, एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हिंदुओं की है, सिखों की है, ईसाइयों की है, ये सब की लड़ाई है, क्योंकि बारी बारी सबका नंबर आएगा। आज मुसलमानों की मस्जिद पे आया है, कल मंदिर, हिंदू भाई के मंदिर पे आएगा मसला। 2025 क्या फर्क पड़ेगा 2025 के विधानसभा में? बाप रे बाप, फर्क की बात कर रहे हैं। कौन बनेगा? आप बनिएगा, नीतीश कुमार को नहीं बनने देंगे हम ऐसे गद्दारों को, भारत ऐसे गद्दारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है जो पीठ के पीछे से छुरा मारे, ऐसे को नहीं भारत बर्दाश्त करेगा। अरे यहाँ पे वोट हमारा लेते हो और हमारे ही खिलाफ में जब वोटिंग होता है राज्यसभा लोकसभा में तो जाते हो वोटिंग करने के लिए। अरे कान खोल करके सुन लो, कहाँ गए थे भारत की आज़ादी में आरएसएस? कहाँ थे भारत की आज़ादी में? कहाँ थे शिवसेना? कहाँ थे बजरंग दल? कहाँ थे? भारत के मूल निवासी हम, यहाँ की आज़ादी में मेरा खून, भारत हमारा था, है, रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो भारत
चलेगी। अब आप देखिएगा बड़े भाई, आप जहां देखो सोशल मीडिया पे जहां देखो बेलडोजर मदरसे पे चल रहा है, बेलडोजर मस्जिदों पे चल रहा है, बेलडोजर कभी कब्रिस्तानों पे चल रहा है। अरे बेवकूफों, किसी मुसलमान ने मंदिर पे हमला किया? मंदिर के किसी भी चार दीवारी को किसी मुसलमान ने टच भी किया? जब मुसलमानों ने नहीं किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, चंद्रबाबू नायडू की सरकार, इन लोगों ने क्या समझा है? भारत के मुसलमानों को उंगली करने की कोशिश मत करो, नहीं तो गांधी मैदान ने तुमको आज पैगाम दिया है, कल जा करके कुर्सी उलटने का पैगाम देंगे हम पूरे भारत के लिए। कुर्सी पलटेगा तो कुर्सी आएगा किसका? परसों क्या खाना खाइएगा आपको पता है? अरे तो ऑप्शन में है ना भाई। अरे को आज बता दें, परसों आप क्या खाना खाइए? जेडीयू से पैसा ले लिए हैं जो नहीं बोल रहे हैं आप? नीतीश कुमार से पैसा अच्छा, एक बात बताइए, काहे नहीं बोल? सुनिए, क्यों बोलेंगे? नीतीश का विरोध कर रहे मेरी हैं जबान पे आपका कौन? इसी के तो खिलाफ है हम, इसी के तो खिलाफ है। हमारी बोलने पे आजादी होनी चाहिए। सुन लीजिए, साफ बोलिए। आप बोल रहे हैं ना, बोले कि नीतीश को वोट नहीं देते, किसको? जो हमारा हमको हक दिलाएगा हम उसको वोट देंगे, जो हमारा हक के साथ रहेगा हम उसको वोट देंगे। वक्त आएगा ना तो वोट का फैसला बिहार का। मैं उसी का साथ हूँ जो और एक बात और ये हमेशा हमें ठगने का काम किया है, हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप एक ही भी बात सुन लीजिए, आप एक बात सुन लीजिए, जो वक्फ कानून के खिलाफ में हम पूरे भारत के मुसलमान उसके साथ में, जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। मेरा ये कहना है भारत सरकार से, हम 1400 वर्षों से खतरे में ही हैं, हम इस्लाम धर्म खतरे में ही हैं, और मोदी के धधकाने से, डराने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। काला कानून को वापस ले, नहीं तो उनकी सरकार हम नहीं में वोट नहीं देंगे, वोट की मार मारेंगे। राज्यसभा सुनिए, एक बात कोट करता हूं मैं, किसी भी मंदिर के ट्रस्ट में किसी मुस्लिम का नाम है तो फिर वक्फ के कमेटी में हिंदू का नाम क्यों नहीं हो सकता है? एक बात। दूसरी बात, मैं केंद्र सरकार से और तरीपार से, नीतीश कुमार से, पलटू राम से, झांसा राम से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे माँ बाप ने कभी मस्जिद और मदरसों में कभी इकट्ठा जमीनों दिया है? बताइए। ये कब्रिस्तान, ये मस्जिद, ये मदरसा, ये ईदगाह मेरे बाप और दादा की जमीन और खून की जमीन है। हम इस काले कानून को हम हाथ पे मारोगे मार खा लेंगे, पीठ पे मारोगे मार खा लेंगे, लेकिन कुरान पाक और नबी की शरीयत पे हमला करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून वापस लो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, नीतीश कुमार होश में आओ। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।